हे गाइस, मैं हूं अमित कुमार। आप देख रहे हैं एके मेडिसिन। बहुत पहले से ही एनीमिया के लिए रक्तहीन शब्द का प्रयोग होते आ रहा है। जहां तक पेशेंट की प्रकृति का संबंध है, रक्तहीनता शब्द बिल्कुल ठीक है। किसी भी एनीमिया के पेशेंट को ब्लड की कमी, ह्यूमन बॉडी में ब्लड के रेड ब्लड सेल की संख्या और तथा ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाना ही एनीमिया कहलाता है। मेरा पूरा वीडियो देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल घंटी को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इसमें महत्वपूर्ण कुछ बातें बताए गए हैं। इस प्रकार जब ब्लड में आयरन की कमी और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो यह डिजीज हो जाती है। किसी भी कारण से शरीर में ब्लड कम पड़ जाते हैं तो भी एनीमिया हो जाता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, दूसरा पर्नीशियस एनीमिया। दूसरी प्रकार की एनीमिया पर्नीशियस एनीमिया, इसमें रेड ब्लड सेल की मात्रा कम हो जाती है और इस सेल का आकार बड़ा हो जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन 3 से 4 ग्राम तक रह जाता है। वैसे इस प्रकार की डिजीज हमारे देश में नहीं के बराबर, कुछ लोग ही इसे ग्रसित देखे गए। हमारे यहाँ अधिकतर डिजीज आयरन की कमी से उत्पन्न होती है। वैसे यह डिजीज ब्लड की कमी, एबनॉर्मेलिटी, ब्लड सर्कुलेशन, ऑर्गन में डिस्टर्बेंस के कारण उत्पन्न हुआ करती है। यह एंटी एनेमिक फैक्टर की कमी के कारण होता है। 40-60 वर्ष की एज वाले लोगों में यह अधिक पाया जाता है। लेडीज में इसकी कंप्लेन अधिक देखने को मिलती है। साइन एंड सिस्टम। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो जाने पर अनेक सिस्टम देखने को मिलते हैं। इसमें नेल्स ड्राई हो जाता है तथा इसकी प्राकृतिक चमक समाप्त हो जाती है। पेशेंट की स्किन ड्राई तथा येलो वाइट हो जाती है। शरीर का पीला पड़ जाना इस रोग की खास विशेषता है। इसमें हार्ट रेट बढ़ जाती है। वीकनेस, कमजोरी, श्वास फूलना, पेशेंट के हाथ पैर सून पड़ जाते हैं। मसूड़ों की सूजन हो जाती है। नौजिया, जी मिचलाती है। क्रिएटिनिन डिजीज है। अगर समय रहते इसका डायग्नोसिस तथा ट्रीटमेंट ना किया जाए तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट देना चाहिए। सीरियस कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाना चाहिए। पेशेंट को विटामिन B12 यूज करने की सलाह देनी चाहिए। पेशेंट को प्रतिदिन स्नान कराना आवश्यक है। खुली हवा में सैर कराना चाहिए। ट्रीटमेंट। एनीमिया का ट्रीटमेंट करने से पहले हमेशा इसका कारण जानना चाहिए। खान पान की कमी, हुकबॉर्न, मस्सा, पाइल्स, परविजाइनल ब्लीडिंग एंड कारणों से एनीमिया हो सकता है। अगर हुकबॉर्न इसका कारण हो तो डिवॉर्मिंग करना जरूरी है। टैबलेट इसका होता है एल्बेंडाजोल 400 mg, एक गोली रोजाना 3 दिन तक, और फिर इसे सप्ताह में एक बार 4 सप्ताह तक दी जानी चाहिए। डिवॉर्मिंग में पूरे परिवार को शामिल किया जाना चाहिए, मतलब टैबलेट बैंडी परिवार के सभी सदस्य को दी जानी चाहिए। इसके साथ ही आयरन की पूर्ति हेतु कैप्सूल फेफॉल जेड रोजाना एक गोली खाने के बाद, अथवा टैबलेट डेक्सोरेज रोजाना एक गोली खाने के आधा घंटे बाद, अथवा सिरप डेक्सोरेज 2 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद। इसके साथ इंफेरॉन रोजाना एक मांसपेशी में लगाए जाने चाहिए। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।